हेलो दोस्तों, मैं एक गुरु एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, संख्याओं का टॉपिक चल रहा था जिसमें 2 वीडियो आपकी फार्मूला से संबंधित पढ़ चुकी हैं। आज की वीडियो में हम कुछ प्रश्नों को लेकर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आज कौन कौन से प्रश्न हैं हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो टॉपिक क्या है? संख्याएं। ठीक है, टॉपिक क्या है? संख्याएं। दोस्तों, पहला ही प्रश्न है, यदि 7 समपूर्णांकों का योग, यदि 7 समपूर्णांकों का योग, समपूर्णांकों का योग 140 है तो 140 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपने फार्मूला लिखे हैं तो आप देखिए, ऐसा फार्मूला हमने बताया था कुछ प्रश्नों के उदाहरण दे करके। प्रश्नों के उदाहरण दे करके आपको सेम ऐसा फार्मूला बताया गया था। फार्मूला क्या था? मध्य वाली संख्या बराबर योग बटे n, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, योग बटे n। दोस्तों रखते हैं, योग क्या दिया है आपको? 140। क्या दिया है? 140। और दोस्तों n क्या दिए हैं? 7। n क्या दिए हैं? 7। तो दोस्तों 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 20। मध्य वाली संख्या क्या आ गई आपके पास? 20। मध्य वाली संख्या क्या आ गई आपके पास? 20। हमने बताया था दोस्तों 20 को कहाँ लिख लीजिए? यहाँ। अब आपसे बात किसकी हो रही? 7 समपूर्णांकों की, यानी 7 सम संख्याओं की। दोस्तों सम संख्याओं की। ठीक है, सम संख्या ये तो बीच वाली हो गई, तो इसके पहले 3 होंगी, इसके बाद 3 होंगी, एक ये हो गई, तो 3 3 6 1 7। ठीक है, 3 3 6 1 7। तो 3 संख्याएं सम संख्याएं इस साइड लिखिए। तो 20 के पहले आएगा 18, 18 के पहले आएगा 16, 16 के पहले आएगा 14। इसके बाद लिखेंगे तो 22 आएगा, 22 के बाद आएगा आपके पास क्या? 24। और 24 के बाद आपके पास आएगा 26। 24 के बाद क्या आएगा? 26। दोस्तों आपसे क्या पूछा है? सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? तो दोस्तों सबसे बड़ी कौन सी है? देखिए सबसे बड़ी कौन सी है? ये। ठीक है, तो 2 ही लाइनों में सवाल खत्म। ठीक है, 2 ही लाइनों में सवाल खत्म। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि 5 से विभाज्य, किससे विभाज्य? 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत संख्याओं का योग 225 है तो 225 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर वही फार्मूला। कौन सा फार्मूला? कि मध्य वाली संख्या बराबर योग बटे n। ठीक है दोस्तों, योग बटे n। तो देखते हैं दोस्तों, योग कितना दिया है? 225। n क्या है? 3 क्रमागत संख्या। कितनी संख्याएं? 3। तो 3 से डिवाइड करिए। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 पचे 15। आंसर कितना आ गया दोस्तों? 75। क्या आंसर आया? मध्य वाली संख्या। लेकिन आपसे क्या पूछा है? छोटी संख्या। आपसे क्या पूछा है? छोटी संख्या। आप वही कीजिए दोस्तों, मध्य वाली संख्या को कहाँ लिख लीजिए? बीच में। मध्य वाली संख्या को कहाँ लिख लीजिए? बीच में। कितनी बात कर रहा है? 3 क्रमागत संख्याओं की, यानी 1 इसके पहले आएगी, 1 इसके बाद में आएगी। ये हो गई मध्य की। तो 1 + 1 + 1 3 संख्याएं हो गई। ठीक है, तो 75 के पहले तो क्या आता है? 74। ठीक है, लेकिन हमसे बात क्या कर रहा है? 5 से विभाज्य हो। कैसे हो? 5 से विभाज्य हो। तो दोस्तों ना तो 74 5 से विभाज्य है, ना 73 5 से विभाज्य है, ना 72, ना 71। 5 से क्या विभाज्य है? 70। 5 से क्या विभाज्य है? 70। और इसके बाद देखेंगे आप दोस्तों, तो ना 76, ना 77, ना 78, ना 79, सीधा क्या विभाज्य है? 80। तो हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या ये हो गई, सबसे बड़ी पूछता तो ये हो जाती। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या हो? छोटी संख्या क्या हो गई? 70। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमको ज़्यादा घबराना नहीं है, आराम से क्या हो जाएंगे? सवाल सॉल्व हो जाएंगे। आराम से क्या होगा? सवाल सॉल्व होगा।
ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों इसका भी फार्मूला आपको बताया गया था। फार्मूला बताए गए थे। कौन कौन से फार्मूला बताए गए थे। दो फार्मूला, एक तो n निकालने का था, फिर एक था योग निकालने का। n निकालने का फार्मूला था अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर। ये था किसका दोस्तों, n निकालने का फार्मूला। और एक फार्मूला था अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणित n। ये दो फार्मूले दोस्तों आपको बताए गए थे। आप देखेंगे यहाँ कि अब हमको दिया क्या क्या गया है, तो आप देखिए आपसे बात हुई है प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं की। तो दोस्तों प्रथम 20 पहली कौन सी संख्या होती है, 1। पहली कौन सी संख्या होती है, प्रथम 20 की बात कर रहा, तो पहली संख्या होती है 1, विषम संख्या, ठीक है, 1 होती है। तो प्रथम पद तो आपको मिल गया। लेकिन प्रथम 20 की बात कर रहा है, तो आप ऐसा नहीं कि 1 के बाद 20, वो विषम की बात कर रहा है ना, 20वें नंबर की विषम संख्या। तो हम उसको गिनने से अच्छा हम इस फार्मूले में रखेंगे और वो संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है दोस्तों, हम बताए थे कि सम संख्याओं और विषम संख्याओं में सार्वंतर कितना होता है, 2। जैसे देखिए 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा। 1 से 3 में कितने का डिफरेंस, 2 का। 3 से 5 में 2 का। 5 से 7 में 2 का। और अगर सम की बात करें तो 2 4 6 8, इनमें भी कितने का अंतर है, 2 का। यानी सार्वंतर कितना है, 2। ठीक है, तो निकालिए। देखिए n की वैल्यू आपको दी गई है 20, इस फार्मूले में रखिए। n की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 20। ठीक है दोस्तों, अंतिम पद आपको नहीं दिया गया है, आप मानिए क्या, x। प्रथम पद आपके पास है 1, प्रथम पद क्या है, 1। सार्वंतर आपके पास है कितना, 2। इसके बटे कुछ नहीं तो क्या दोस्तों, 1। तिर्यक गुणा करेंगे तो 20 दूनी क्या हो जाएगा, 40। और इसका इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1। 1 का किसी से भी करो वही आंसर रहेगा। अब ये -1 है, इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो 40 प्लस क्या हो जाएगा, 1। माइनस का क्या हो गया, प्लस। तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 41। x बराबर कितना हो गया, 41। x क्या था, अंतिम पद, यानी 20वीं जो विषम संख्या है वो क्या है, 41। 20वीं जो विषम संख्या है वो क्या है, 41। अब इस फार्मूले में रखिए, आपके पास अंतिम पद भी आपको मिल गया 41, प्रथम पद भी आपके पास है 1, n आपको पता है 20 की बात कर रहा है और 2 तो नंबर लिखा ही है। तो आप इस फार्मूले में रखेंगे तो योग बराबर क्या हो जाएगा, 41 प्लस 1 बटे 2 गुणित 20। ये आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, फार्मूले में आपने वैल्यू पुट कर दी। फार्मूले में आपने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी। 41 1 42, 42 बटे 2 गुणित 20। इसको आप काटेंगे तो कितना आया, 21। इससे गुणा करेंगे तो 21 9 21 दूनी 42। 420 आपका क्या आ गया, योग। इसका आंसर आ गया कितना, 420। कितना आ गया, 420। 420 चोरी लग गई। ठीक है, 420 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं 2 2 3 3 लाइन में क्या हो रहा है, सवाल सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ घबराना नहीं है, एक एक सीढ़ी चढ़िए साथ में। कितनी सीढ़ी, एक एक सीढ़ी। ठीक है, टॉपिक वाइज चलेंगे पूरा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है। लगातार 4 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, ठीक है, कितना है, 208 है। कितना है, 208 है। ठीक है, हमको बोल रहा है वो कि बड़ी संख्या क्या करना है, हमको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। सबसे बड़ी संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हमने प्रश्न पढ़े हैं दोस्तों, हमने प्रश्न पढ़े हैं सम संख्याओं, लगातार संख्याओं के, किसके, विषम संख्याओं के। जैसे आपने पढ़ा 3 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है,
6 क्रमागत संख्याओं का इतना, तब आप निकालते थे कौन सी संख्या, मध्य वाली संख्या। सम संख्या में कैसी मध्य वाली संख्या, जब आपसे 4 की बात हो रही, 4 संख्याओं की, तो आप बीच वाला कैसे निकालेंगे, 4 संख्याएं, एक ये, दो ये, तीन ये, 4 ये, अब इसमें बीच क्या है, बीच का कोई है क्या, नहीं है, तो आप ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, योग बटे एन, इसको लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। विषम संख्याओं में आप इसको नहीं लगा सकते। सम संख्याओं में जब 4 की बात हो, या 2 संख्याओं की बात हो, या 6 संख्याओं की बात हो, या 8 संख्याओं की बात हो, तब आप उस फार्मूले को नहीं लगा सकते हैं। वो फार्मूला है 3 क्रमागत संख्याएं, 5 क्रमागत संख्याएं, 7 क्रमागत संख्याएं, 9, 11, 13, जिनमें आप बीच की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिनमें आप बीच की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों इसको भी, अब ऐसा नहीं है कि इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको भी हम 2 लाइनों में सॉल्व करेंगे। देखिए 4 विषम संख्याओं की बात हो रही है। विषम संख्याओं में हमने बोला कि क्या होगा कि विषम संख्याओं में 2 का अंतर होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है, x है, ठीक है। तो दोस्तों दूसरी संख्या, विषम संख्या की बात हो रही है, तो दोस्तों ये क्या x + 2 नहीं होगी, 2 जुड़ जाएगा। तीसरी संख्या की अगर हम बात करें, तीसरी संख्या की, तो दोस्तों ये क्या x + 2 + 2 नहीं होगी। चौथी की बात करें दोस्तों, तो ये क्या x + 2 + 2 + 2 नहीं होगी, इसमें 2 जुड़ जाएगा, इसमें 2 जुड़ गया, 2 ही जुड़ता है संख्याओं में, विषम संख्याओं में, और अगर सम भी लिखा होता तो उनमें भी 2 ही जुड़ता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए आप, ये तो x ही हो गया, ये तो x + 2 ही हो गया, ये हो गया x + 4, ये हो गया x + 6, ठीक है। दोस्तों आपसे बोल रहा है कि इन सभी संख्याओं का योग कितना है, 208, मतलब x + x + 2 + x + 4 + x + 6, ये क्या है 208, मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस चौथी संख्या बराबर कितना है 208। चारों संख्याओं का टोटल कितना है 208। तो दोस्तों 1x 2x 3x 4x, टोटल x कितने हो गए 4x। इसको जोड़ोगे तो 2 4 6 6 6 12, कितना हो गया 12, 208। ट्रांसपोज करिए आप तो 4x बराबर 208 माइनस में क्या हो जाएगा 12, 208 में से 12 गया दोस्तों तो कितना आया आपका, कितना आया 196, कितना आया 196। 4x बराबर कितना आ गया 196, तो x बराबर 196/4, 4 एकम 4, 4 चको 16, बचे 3, 36। x बराबर कितना आ गया दोस्तों 49। x क्या है पहली संख्या, x क्या है पहली संख्या, पहली संख्या हो गई 49, दूसरी संख्या हो जाएगी 2 जोड़ दो तो 51, तीसरी संख्या हो जाएगी 51 में 4 जोड़ दो तो कितनी हो गई 53, और इसमें 6 जोड़ दो 49 में 6 जोड़ दो तो 55 क्या हो गई आपकी दोस्तों चौथी विषम संख्या। देखिए 2 का अंतर है कि नहीं, 49 2 51, 51 2 53, 53 2 55, ठीक है दोस्तों। तो ये भी अपना कैसे सॉल्व हो गया, ये देखिए ये 3 लाइन 4 लाइन, 4 लाइन में ये भी सॉल्व हो गया। बस आपको ये क्या रखना है माइंड में रखना है, कब, जब यहाँ सम संख्या दी हो, जब आपको 4 क्रमागत 6 क्रमागत 2 क्रमागत 8 क्रमागत 10 क्रमागत ऐसे सम संख्याओं में बात की जाए। विषम संख्याओं में अगर बात करते हैं तो आप सीधे जो फार्मूला आपको बताया गया है उससे आप क्या करिए सॉल्व कर लीजिए, उससे आप क्या करिए सॉल्व कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि 2 अंकों की एक संख्या है, क्या है 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, जो अपने अंकों से संख्या अपने अंकों, ठीक है, अपने अंकों के योग से, अंकों के योग से क्या है दोस्तों, अपने अंकों के योग से 3 गुनी है, क्या है 3 गुनी तिगुनी है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, फिर आगे क्या लिखा है कि इस संख्या में 45 जोड़ने पर, इस संख्या में 45, इसमें 45 जोड़ने पर अंक पलट जाते हैं, संख्या के अंक क्या होते हैं पलट जाते हैं,
संख्या के अंक क्या होते हैं, पलट जाते हैं। ठीक है, हमको ज्ञात करना है कि वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बार बार कहता हूँ कि मैथ को एक एक लाइन से पढ़िए। देखिए एक एक लाइन से पढ़ के हम कैसे इसको 5-6 लाइनों में सॉल्व करते हैं। देखिए 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या है दोस्तों। 2 अंकों की संख्या होती है 10x + y। क्या होती है, 10x + y। कैसे, देखिए ये मान लीजिए 21 है। क्या है, 21। तो अब आप इसको कैसे करते हैं कि y की वैल्यू हो गई 1 और x की वैल्यू हो गई क्या, 2। x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है दोस्तों, अब रखिए तो 10 × 2 + 1, तो 10 दूनी 20 + 1 बराबर 21। तो 2 अंकों की संख्या जब भी बात होगी तो क्या होगी, 10x + y। ठीक है, 3 अंकों की बात होती है दोस्तों तो 100x + 10y + z ये होती है। 4 अंकों की बात होती है तो 1000x + 100y + 10z + a। ठीक है, इस तरह से क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्या करते हैं, हम लिख देते हैं वो संख्या की वैल्यू। फिर x y z इनकी वैल्यू हमको जब मिल जाती है तो उस संख्या में जब आप रखते हैं तो वो संख्या निकल कर आती है। ठीक है, वो संख्या निकल कर आती है। अब बोल क्या रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से, यानी अंक क्या क्या है, x और y, तो अंकों के योग से, अंकों का योग ये हो गया, अंकों का योग ये हो गया, इससे 3 गुनी है। कैसी है, 3 गुनी है। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। हमने कहा ना एक एक लाइन से चलते हैं, बाकी की लाइन आप अभी भूल जाइए। एक लाइन हमने लिख ली, इसको सॉल्व करते हैं। 10x + y बराबर 3x + 3y। ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे आप तो 10x माइनस क्या हुआ दोस्तों, माइनस हुआ 3x + y माइनस हुआ 3y बराबर हो गया 0। वहाँ कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 0। इसको घटाओगे आप, क्या आ गया, 7x। क्या आ गया, 7x। अब यहाँ आप घटाओगे दोस्तों, y में से 3y गया, 1y में से 3y गया, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1y में से 3y गया तो 2y आया, लेकिन बड़ी संख्या में कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो चिन्ह कौन सा आया, माइनस का, बराबर क्या हो गया, 0। ये दोस्तों आपका पहला समीकरण रेडी। फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन आपकी हो गई क्या, रेडी। अब आते हैं दूसरी लाइन में कि इस संख्या में, किस संख्या में, संख्या तो ये थी 2 अंकों की, 2 अंकों की संख्या कौन सी थी, ये संख्या। तो इसमें बोल रहा है कि अगर हम 45 जोड़ दें, क्या कर दें, 45 को हम जोड़ देते हैं तो उसके अंक पलट जाते हैं। मतलब क्या होता है, y की जगह x और x की जगह y, यानी 10y + क्या हो जाता है, x। अंक क्या होते हैं, पलट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अंक क्या होते हैं, पलट जाते हैं। आगे चलते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए दोस्तों 10x, इसको ट्रांसपोज कीजिए तो वो x यहाँ आया तो माइनस में आया। ठीक है, फिर यहाँ क्या है, y है, ये आया तो किस में आया, माइनस में आया 10y, और ये उस साइड गया तो किस में गया, -45। किस में गया, -45। ठीक है दोस्तों, अब सॉल्व करिए तो ये क्या हो गया, 9x। क्या हो गया, 9x, और यहाँ बचा -9y बराबर -45। ये आया दोस्तों, क्या आया, 9x - 9y बराबर -45। दोस्तों इन दोनों में ही 9 कॉमन है, 9 को निकाल लीजिए बाहर तो ये x - y बचा, और यहाँ -9 × 5 कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 9 × 45, 9 × 45। 45 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये 9 से ये 9 कट जाएगा। ठीक है, ये 9 से ये 9 कट गया तो आपके पास क्या बचा, x - y बराबर -5। ये माइनस आपको चिन्ह लेके चलना है। ठीक है, चिन्ह आपको क्या करना है, लेके चलना है। दोस्तों ये आपके पास हो गया क्या, दूसरा समीकरण। क्या हो गया आपके पास, दूसरा समीकरण। आपको मैं अभी लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ, इसलिए लाइनें बढ़ती जा रही हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बीच बीच की लाइन गायब करेंगे तो यही सवाल क्या होगा, 2 से 3 लाइनों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के आपको क्या करना है, 2 से 3 सवाल करना है। अब देखिए आपके पास पहला समीकरण भी आ गया, आपके पास क्या हुआ, दूसरा समीकरण भी आ गया। ठीक है दोस्तों, आपके पास दूसरा समीकरण भी आ गया। ठीक है, अब आप अब क्या करिए दोस्तों, दोनों समीकरण को यहाँ लिखिए। तो एक तो ये लिखा है, दूसरा आ गया 7x - 2y बराबर 0। देखिए दोस्तों ये दोनों समीकरण हो गए। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ और हम लगाएंगे अब विलोपन विधि। कौन सी विधि लगाएंगे हम, विलोपन विधि। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, इक्वल।
ठीक है, x माइनस वाई बराबर -5, ठीक है, और 7x माइनस 2y बराबर 0। ये दो समीकरण है आपके पास। आप क्या करिए, कोई भी वैल्यू आप बराबर कर लीजिए, इसका गुणा कीजिए इसमें, तो 7x माइनस 7y बराबर -35 आया। सब में 7 का क्या कर दिए, गुणा। नीचे जो है उसको सेम लिख दो, नीचे क्या है, सेम लिख दो, -2y बराबर 0, -2y बराबर 0। आप 7 का यहाँ गुणा कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, सेम लिख दीजिए। तो ये देखेंगे दोस्तों, ये क्या बराबर हो गया, ये क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ लिखिए आप, घटाने पर इसी को बोला जाता है विलोपन दोस्तों। एक पद को हम क्या कर देंगे, विलोपत, एक चर को पूरा का पूरा क्या कर देंगे, विलोपित। घटाने पर मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस दोस्तों, क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ आप करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो दोस्तों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस क्या हो गया, प्लस। यहाँ तो देखो, यहाँ प्लस था, कुछ नहीं तो क्या है, प्लस। तो प्लस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। यहाँ क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस, लेकिन हम घटा रहे हैं ना, हमने क्या लिया, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। ये मैं आपको अलग से वीडियो बना के चिन्हों के बारे में बता दूंगा, विलोपन कैसे करते वो बता दूंगा। तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज, पक्षांतर क्या होता है, ये सब की वीडियो डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो पूरा कट गया, 7x से 7x माइनस हुआ, 0 आया। ठीक है, यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या है, -7y, और ये अब माइनस हट के क्या बन गया है, +2y बराबर, यहाँ क्या है, -35, और यहाँ क्या है, ये प्लस का माइनस माइनस हुआ है, यहाँ क्या है, 0। अब देखिए इसको आप घटाएंगे दोस्तों, तो ये आया 5y, लेकिन माइनस किस में है, बड़ी संख्या में, तो यहाँ क्या होगा, माइनस आएगा। यहाँ आपने लिखा -35, क्या लिखा, -35, माइनस से माइनस कट गया, तो आ क्या गया, 5y बराबर 35। अभी मैं आपको याद रखिए, एक एक लाइन बता रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन बड़ा हो रहा है। ठीक है, जब आप बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे यही क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। y बराबर 35/5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, y बराबर कितना आ गया दोस्तों, 7। y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब इस 7 को इन दोनों में से किसी भी समीकरण पर रखेंगे आप, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। इसमें रखते हैं दोस्तों, तो x माइनस y बराबर है -5। आपने y की वैल्यू निकाल ली 7, तो 7 रख दीजिए, -5, -7 उस साइड गया, तो ये क्या हो गया, -5 + 7, क्या हो गया, x बराबर -5 + 7। तो अब क्या होगा दोस्तों, ये घटेगा तो क्या आ गया, 2, बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई दोस्तों, 2, y की वैल्यू आपके पास आ गई 7। आपकी संख्या थी क्या, आपकी संख्या थी दोस्तों 10x + y। क्या थी संख्या, 10x + y, यही आपकी संख्या थी। आप इसमें वैल्यू रखिए, 10 × 2 + 7, 10 दूनी 20 + 7 बराबर 27। ये संख्या आ गई आपके पास, संख्या क्या आ गई, 27। आप आंसर को चेक कर लीजिए कि वो बोल क्या रहा था, कि ये जो 27 है, पहली लाइन पढ़िए, 2 अंकों की एक संख्या है, अपने अंकों के योग से 3 गुनी है। दोस्तों इनके अंकों का योग कितना हुआ, 9 हुआ, 9 में 3 का गुणा करिए, कितना आता है, 27। 7 2 9 हुआ, 9 में 3 का गुणा करिए, 27। क्या वही संख्या आ गई, यही वह कह रहा था कि जो संख्या है वो अपने अंकों के योग से 3 गुनी है। ठीक है, फिर आगे उसने क्या बोला कि इसमें अगर 45 जोड़ दिया जाए, 27 में आप 45 जोड़ोगे दोस्तों, तो ये आएगा 72। कितना आएगा, 72। तो देखो अंक पलट गए क्या, 7 आ गया पहले, 2 आ गया बाद में, अंक क्या हो गए, पलट गए। मतलब आपका आंसर भी सही है, क्वेश्चन भी सही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी तरह के 2-4 प्रश्नों को सॉल्व करना है, और आपको ये टॉपिक क्या करना है, फिर छोटा कर लेना। जब आपसे बनने लगेगा तो आप बहुत सी चीज़ें, जो बहुत सी लाइनें मैंने लिखवाई हैं, जैसे ये काटने की लिखवाई, पक्षांतर वाली लिखवाई, ये सब क्या कर दोगे आप, कम कर दोगे। ठीक है, वही सवाल आपका कम होते होते 3 से 4 लाइनों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद एक और वीडियो आएगी, टेंशन नहीं लेना है। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद भी अभी वीडियो आएंगी, उनमें भी इस तरह के हम क्या कराएंगे, सवाल कराएंगे। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि किसी संख्या का द्विगुण वर्ग, ठीक है, 18 का घन है, 18 का घन है, संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात
कीजिए। दोस्तों ये है सवाल, ठीक है। किसी संख्या का द्विगुण वर्ग क्या है? 18 का घन है। किसी संख्या का द्विगुण वर्ग 18 का घन है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि संख्या क्या है? संख्या क्या है? x है। एक एक लाइन से चलते, संख्या क्या है? x है। बोल रहा है दोस्तों कि संख्या का द्विगुण यानी 2 का गुणा, द्विगुण वर्ग x की पावर 2 लगा दो, ये बोल रहा है, ठीक है। किसी संख्या का द्विगुण वर्ग, किसी संख्या का द्विगुण वर्ग क्या है? 18 का घन है। मतलब 18 का जो घन है, घात 3 है, वो किसके बराबर है? किसी संख्या के द्विगुण वर्ग के। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करना है? हमको सॉल्व कर लेना है। दोस्तों 18 गुणित 18 गुणित 18, यही हुआ इसका मतलब। इसका मतलब क्या हुआ? यही हुआ। ये 2 यहाँ गुणे में था, तो अब कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो एक्स स्क्वायर बराबर 18 गुणित 18 गुणित 18 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 नाम 18। एक्स स्क्वायर बराबर 18 गुणित 18 गुणित 9, ये आया क्या? आ गया क्या वो? ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? 2x, 2 गुणित x बराबर 1। ठीक है दोस्तों, ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। जब हम 2 को इस साइड भेजते हैं तो क्या हो जाता है? 1/2, यानी ये 2 कहाँ चला जाता है? इसके भाग में। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है x, x की पावर 2, और यहाँ कुछ नहीं है पावर, मतलब आप 1 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है? 1। ठीक है, सबका मालिक 1, सबका मालिक 1, जहाँ कुछ नहीं वहाँ क्या? 1। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा? जब ये 2 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 9 पावर 1/2। ठीक है दोस्तों, अब 1/2 को या तो ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, या तो इसी को हम दूसरे तरफ से लिख लेते हैं। 1/2 का मतलब होता है √18 गुणित 18 गुणित 9। 1/2 का क्या मतलब होता है? √। ठीक है दोस्तों, अब इतना आपको पता होगा कि जब √ से कोई चीज़ निकलती है तो 2 2 के क्या बनाए जाते हैं? जोड़ा। जैसे 18 18 का जोड़ा बनाया गया, तो 1 18 क्या हो गया दोस्तों? बाहर आ गया, तो √ से बाहर हो गया। वैसे ही दोस्तों ये जो 9 लिखा है, 9 का आप एलसीएम लेंगे तो 3 तिरका 9, यानी ये इसका मतलब आप लिख सकते हैं इसको 18 गुणित 18 गुणित 3 गुणित 3 लिख सकते हैं। यानी एक जोड़ा बना 18 का, एक जोड़ा बना 3 का, 18 गुणित 3 बाहर आ गया, x बराबर आ गया 54। 54 हो गई दोस्तों वो संख्या, 18 तिरेक 54। ठीक है, वो संख्या क्या हो गई? 54। तो ये सबका मालिक एक जो है, जब आपकी सीरीज आएगी कौन सी, जिसमें तिर्यक गुणा पक्षांतर इन सब के बारे में बताऊंगा कैसे होता है, उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ पर क्या साइलेंट होता है। ठीक है, तो संख्या आपकी यही थी ना, संख्या आपने क्या मानी थी? x, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 54, यानी आपकी संख्या आ गई 54। आपकी संख्या क्या आ गई? 54। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में इससे संबंधित कुछ और प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, अलविदा।